नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री के बेटे ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर किया हमला। पुलिस ने मारपीट में घायल के बयानों के आधार पर पड़ताल की शुरू। जंगली जानवरों से बचने के लिए मनसा देवी पहाड़ी पर लगाई आग। वन विभाग ने एक व्यक्ति को मौके से किया अरेस्ट। अलवर शहर में चोर हुए बेलगाम। फिर ज्वेलर्स की दुकान में हुई 10 लाख की चोरी। यूआईटी ने बिजलीघर चौराहे पर पार्क से हटाया अतिक्रमण हटने से वाहन चालकों को मिली राहत। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस थाना किशनगढ़ ने किशनगढ़ जेल से रिहा हो रहे आरोपियों को जुलूस निकालकर ले जाने आए बदमाशों को गिरफ्तार कर 7 गाड़ियां जब्त की हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता के अत्यधिक खराब स्तर पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेड 4 लागू किया गया है। ग्रेड 4 के तहत सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही लकड़ी, कोयला व अन्य ठोस ईंधन जलाने पर भी सख्त रोक है। खुले में कचरा जलाना राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके बावजूद अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां और खुले में कचरा जलाना लगातार जारी है। लायंस क्लब भिवाड़ी ने आज जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर आंखों की निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर लगाया गया। परिवहन विभाग भिवाड़ी के डीटीओ राजीव चौधरी के निर्देशन में शिविर को सुचारू रूप से संपन्न करने में चौधरी का विशेष सहयोग मिला। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 112 लोगों ने नेत्र जांच व परामर्श का लाभ उठाया। लायंस क्लब भिवाड़ी शिविर संयोजिका श्रीमती सावित्री गौतम, अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे, महासचिव संजय सैनी, कोषाध्यक्ष संजीव सिंह जादौन, लायन कार्यकर्ताओं ने शिविर में अपना योगदान दिया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सचिवालय खेरतल तेजारा में नार्को कोऑर्डिनेशन केंद्र की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी, अफीम या गंजे की अवैध खेती, ट्रामाडोल कोडीन आधारित खांसी की दवाई, भांग के वैध ठेकों पर संचालित अवैध गतिविधियों की रोकथाम, पुलिस विभाग में अन्य विभागों द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही, एनडीपीएस अधिनियम और दवाइयों के हानिकारक प्रभाव के प्रावधान के बारे में जागरूकता सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मिशन लाइफ थीम के अंतर्गत आज राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिवाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता हेतु कुल 10 टीमों का गठन किया गया, जिनके नाम वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वसुंधरा, अंबर, अमृत, समीर एवं ज्वाला रखे गए। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में 5-5 टीमों के 2 समूह बनाए गए, जिनमें से प्रत्येक समूह से ज्वाला एवं वायु टीम विजेता घोषित हुई। इसके पश्चात दोनों विजेता टीमों के मध्य फाइनल राउंड आयोजित किया गया, जिसमें वायु टीम को अंतिम विजेता घोषित किया गया। विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। अलवर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर विकास न्यास ने सख्त रुख अपनाते हुए बिजलीघर चौराहे पर स्थित पार्क में किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। लंबे समय से पार्क के किनारे अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर यूआईटी ने पूर्व में संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। यूआईटी की टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से पार्क के साइड में किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाइश भी की और भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायत दी। यूआईटी को बिजलीघर चौराहे पर पार्क के आसपास अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थी। पहले सूचना दी गई थी कि स्वयं अतिक्रमण हटा लें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया है। आगे भी यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो फिर से कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी कार्रवाई क्या रही है? ये बिजलीघर चौराहे पर जो पार्क बना हुआ है अस्पताल के सामने, उस पर काफी लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। उस अतिक्रमण को हटाया गया था। काफी बार समझाइश की पहले इनसे हमने लगभग 15-20 दिन पहले इनको सबको पर्सनली आकर के एक को बोल के गए थे कि आप इसको हटा लो। इन्हें प्रशासन द्वारा जेसीबी की मदद से हटाया जाएगा, बट इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो आज हमको मजबूरन आना पड़ा है और हम एक से समझाइश करके ये स्वयं ही हटा दें, क्योंकि अगर जेसीबी से हटाते तो इनका सामान का नुकसान होता है। इसलिए इनसे एक से समझाइश करके हटवाया जा रहा है। अगर दोबारा अतिक्रमण लगा तो कार्रवाई की जाएगी। यही कार्रवाई दोबारा करेंगे। अगर आगे भी बढ़ते हैं तो फिर हम और
अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर विकास न्यास अलवर में आयोजित होने वाले शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 में अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने आमजन की समस्याओं को सुना एवं 10 लोगों को पट्टे भी वितरित किए। वहीं डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने बैठक ली। बैठक में आमजन की समस्याओं के साथ शहर की समस्याओं को भी सुना एवं समस्याओं का निवारण करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जी मैम, ये 2 वर्ष का जो राज्य सरकार का शहरी कैंप लगा है, क्या कहना है इसमें? हाँ, आज हमने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पे जो कैंप्स लगे हैं उसका मैंने अवलोकन किया यूआईटी और नगर निगम दोनों में। तो यूआईटी में देख के अच्छा लगा कि मेजरली पट्टे की फाइल, नाम हस्तांतरण की फाइलें, जो भवन निर्माण स्वीकृतियाँ जो भी पेंडिंग थी पिछले कैंप से, वो सब इकट्ठा करके अब आगामी 7 दिवसों में निकाली जा रही हैं। और कल से आज तक में ही 38 से ज़्यादा प्रकरण प्राप्त हुए हैं और निस्तारण इनसे भी अधिक का हुआ है, लगभग 100 के करीब प्रकरणों का हुआ है, क्योंकि पुरानी पेंडिंग सी जो थी उसको भी यूआईटी ने अपने स्तर पे अच्छा किया है। इसके साथ ही स्पेशल फोकस रोड लाइट्स पे रहा है, क्योंकि लोगों ने भी उसकी काफ़ी कंप्लेंट्स दी हैं। तो यूआईटी की टीम के साथ विस्तृत समीक्षा की। आगामी 7 दिवसों में जो भी रोड लाइट से रिलेटेड इश्यूज होंगे वो यूआईटी द्वारा किए जाएंगे। और इसके साथ ही निगम में भी हमने ये देखा कि जो लोग आ रहे हैं उनमें पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और ऐसे जो भी बैंकिंग लोन से रिलेटेड इश्यूज हैं, पीएम आवास सिविल, उनकी किस्तें नहीं मिल रही हैं या जो भी इश्यूज थे, उन सब को हटाने के लिए सारे विभागों द्वारा एक साथ में एक समुचित समन्वय करते हुए किया जा रहा है। तो मेरी आशा भी यही है और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि सारे शहर के जो भी जनता है वो अब इन कैंप्स में आए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेंडिंग कामों को निस्तारें। थैंक यू। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांगल धर्मू में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर गुरुवार की रात्रि करीब 2 बजे खड़ी कार के शीशों को तोड़ दिया। सुबह जाग होने पर कार मालिक वकील निराला ने फायरिंग कर शीशों को तोड़ने की सूचना राजगढ़ पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटना स्थल का जायजा लिया गया। कार मालिक वकील निराला ने बताया कि उनके घर के बाहर उनकी कार खड़ी हुई थी, जिस पर गुरुवार की सुबह अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि रात्रि में आस पड़ोस के लोगों को आवाज तो आई, लेकिन गांवों में पशुओं को भगाने के लिए पटाखे चलाते हैं। उन्हें यह नहीं लगा कि फायरिंग हुई है। जब सुबह जाग होने पर देखा तो कार के पीछे का शीशा व खिड़की का कांच क्षतिग्रस्त हुआ था। वहीं ड्राइवर सीट के नीचे खाली कारतूस पड़ा हुआ था, जिसे राजगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया है। राजगढ़ पुलिस घटना की जाँच कर रही है। क्या घटना हुई थी? मैं वकील निराला, भजन गायक कलाकार, काम नांगल धर्मू, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। रात को 2 बजे के आसपास मेरी कार पर अज्ञात लोग कोई फायरिंग करके गए हैं और फायरिंग की आवाज़ आई है। लोगों ने सुने भी थी, लेकिन ग्रामीण ने सोचा किसी ने कोई फटाका वटाका चलाया है, तो बाहर कोई निकल नहीं पाया था। जैसे ही लेकिन सुबह हुआ मॉर्निंग में, तो हमारे फैमिली वाले, गाँव वाले सब जगह हैं। तो ये शीशा आप देख रहे हैं, पीछे से इधर से गोली लगी है, उससे लेफ्ट वाला शीशा वो डैमेज हो गया। कारतूस ड्राइवर सीट के नीचे वहाँ पड़ा हुआ मिला। फिर मैंने पुलिस प्रशासन को फोन किया था, गाड़ी आई थी, मैंने कारतूस जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो आए थे उनको कारतूस जमा करवा दिया। तो मेरे साथ ये घटना हुई है। आपने शिकायत दर्ज करा दी राजगढ़ थाने में? अब मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहा हूँ। अब रिपोर्ट दर्ज करवाने जा ही रहा हूँ। ऐसे पुलिस आई थी 112 गाड़ी, और वो आए प्रशासन वाले, सारा देख के गए। कारतूस को मैंने जमा करवा दिया है। तो मेरे साथ ये घटना हुई है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम भैरूघाटी में भैरूजी महाराज के समीप स्थित एक खुले गहरे कुएं में एक बिंजार गिर गया। कुएं में बिंजार गिरने की सूचना मिलने पर जुगनू तंबोली टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा मशक्कत कर गहरे कुएं में गिरे बिंजार को बाहर निकालकर मुक्त कर दिया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें।
पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे के उपखंड कुटकासिम ब्लॉक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पौष्टिक अनाज प्रचार प्रसार के उद्देश्य से कृषि विभाग के सौजन्य से एक रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के प्रचार प्रसार वाहन को उपखंड अधिकारी रेखा यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। थानागाजी क्षेत्र अंतर्गत प्रतापगढ़ थाना इलाके के नरहेट गांव में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रेवल सड़क किनारे झाड़ियों में एक 9 वर्षीय बालिका का शव मिला। सुबह करीब 8 बजे जंगल में ईंधन लेने जा रही महिलाओं की नजर शव पर पड़ी। महिलाओं ने तुरंत भैरू बाबा के स्थान की ओर जा रहे ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद प्रतापगढ़ थाना पुलिस को अवगत कराया गया। सूचना मिलते ही प्रतापगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से बालिका के शव को कब्जे में लेकर प्रतापगढ़ अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और आक्रोश जताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों में घटना को लेकर गहरा रोष और भय का माहौल देखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाने के उप निरीक्षक लखीराम और तेजपाल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस द्वारा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाद में पुलिस उपाधीक्षक इंदु लोधी द्वारा निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीण पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है और ग्रामीणों में न्याय की उम्मीद बनी हुई है। देखिए, थानागाजी सर्कल में प्रतापगढ़ थाना इलाके में नरहड़ गांव में जो है वो सूचना मिली थी कि 10 साल की जो बच्ची है उसका शव जो है वो मिला है। तो उसके बाद मौके पर सीओ थानागाजी और SHO प्रतापगढ़ दोनों मौके पे जाके आए और जो बॉडी है उसको मोर्चरी शिफ्ट किया गया है। जो पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड से किया जाएगा और उसमें परिवार के जो लोग हैं उन्होंने शिकायत दी है, कंप्लेंट दर्ज करी है और उसके बाद जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आया है? प्रथम दृष्टया दूर मिली है बॉडी, तो गले पे कुछ निशान भी मिले हैं। तो देखते हैं उसमें जो भी होगा पोस्टमार्टम में सामने आ जाएगा और जो भी शिकायत दर्ज होती है उसी के आधार पे और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी एविडेंसेस है इसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत की जाएगी। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब भाजपा के पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना के बेटे सुरेंद्र भड़ाना पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव संदीप ओला के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा। पीड़ित संदीप ओला ने आरोप लगाया है कि शराब के लिए पैसे नहीं देने पर उसके साथ सामूहिक रूप से मारपीट की गई, जिसमें वह घायल हो गया। संदीप के अनुसार जब वह चाय की थड़ी पर आराम से बैठा हुआ था तभी सुरेंद्र भड़ाना अपने 25 से 30 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और शराब के लिए पैसे मांगने लगा। संदीप द्वारा पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि हमला अचानक और सुनियोजित तरीके से किया गया, जिसमें उसे काफी चोटें आईं। संदीप ओला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची और पीड़ित के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद आरोपियों की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में हेम सिंह भड़ाना, उसका बेटा है सुरेंद्र भड़ाना। तो वो पिछले काफी दिनों से मेरे पास फोन करता था, भाई 2000 दे दे, 5000 दे दे। काफी बार मैंने उसको बड़े घर का लड़का समझ के और अच्छे घर का लड़का समझ के 10-20 हजार रुपए दे दिए। फिर एक दिन उसका फोन आया, 20-1 हजार रुपए उसने मेरे से ऑनलाइन डलवाए, शायद 18,000 रुपए के आसपास। अब पिछले 2-3 दिनों से वो शराब के नशे में 24/7 मेरे पास फोन करता था, जिसके रिकॉर्ड मेरे फोन में है। वो कभी 1000 मांगता था, 2000, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। आज सुबह 10-11 बजे के आसपास उसका दोबारा से मेरे पास फोन आया। फिर उसके बाद कोई सचिन नाम के लड़के से उसने फोन करवाया, भाई मुझे मिलना है कोई मकान के मामले के सिलसिले को लेकर। तो वहाँ सुरेंद्र और ये 20-25 लड़के आ गए। तो वो 2000 रुपए उसने मांगे। मैंने कहा यार मेरे पास सुरेंद्र अभी है नहीं। और फिर उसने मेरी जेब में 500 रुपए थे, वो निकालने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी देर में उन्होंने 20-25 लड़कों ने मारपीट चालू कर दी और वहाँ सड़क पे मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैं बेहोश हो गया। तभी वहां से निकलने वाले लोग जो मेरे परिचित थे, मुझे जान गए, वो मुझे हॉस्पिटल लेके आए। ये हसन खां पैनोरमा पड़ता है, जयराज होटल के पास। वहाँ पप्पू टी स्टॉल है, वहां मैं चाय पीने गया हुआ था।
लाठी डंडे थे इनके पास। अलवर जिले में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस थाना वैशाली नगर की टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए शातिर आरोपी अजय को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिन्हें विभिन्न स्थानों से चुराया गया था। अलवर शहर के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर के पहाड़ के ऊपर लगी आग ने बुधवार को प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और वन विभाग की टीमें तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। पहाड़ी इलाका होने और रास्ता बेहद खराब होने के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी जोखिम उठाकर ऊपर तक पहुंचे और करीब 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। तेज हवा और सूखी झाड़ियों के कारण आग तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ था, लेकिन समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इस दौरान वन विभाग की टीम को पहाड़ी के ऊपर एक युवक भी मिला, जिसे संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी इलाके में रह रहा था। उसने दावा किया कि जंगली जानवरों के डर से और अपनी सुरक्षा के लिए उसने आग लगाई थी। युवक ने यह भी कहा कि वह पारिवारिक परेशानियों से गुजर रहा है और इसी कारण वो यहां आकर रुका हुआ था। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार युवक की पहचान, वह कहां का रहने वाला है, पहाड़ी इलाके में उसका क्या उद्देश्य था और आग लगाने के पीछे की वास्तविक मंशा क्या थी, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल युवक को वन विभाग की हिरासत में रखा गया है और उससे विस्तृत पूछताछ जारी है। शासन ने लोगों से अपील की है कि जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें और आग से जुड़ी किसी भी गतिविधि से बचें। प्रशासन ने साफ किया है कि यदि जांच में आग जानबूझकर लगाने की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा मनाहर है। कहाँ का रहने वाला है? बलियाओं का हूँ। पहाड़ पे किस लिए गया था? पहाड़ पे दुखी हो रखा हूँ और देवियों देवताओं ने क्या कहते हैं दुखी कर रखा हूँ। बार बार क्या कहते हैं ढलान कर रहे हैं, बीमार कर दे रहे हैं। कोई चीज में जैसे हाथ पांव लगाते रहूं तो ये है वो है करके के विदेशी लोग मेरे को अपनाना चाह रहे हैं और मेरे गत्ते डैडी को पहले उड़ाना चाह रहे हैं, फिर हम सूख से खाएंगे कह रहे हैं। कहाँ से चढ़े थे तुम? डेड गुप्त 2, 5, 4 पर किया था मैंने। आर्मी का आगे बेस है ये गजरोला से आगे जो उधम सिंह नगर नहीं है और इधर से सीतापुर गांव में। तो आज क्यों लगाई आपने ऊपर? लग गया था सर, ऐसे शेर भालू की वजह से लग गया था। एक कहीं आएंगे करके ऐसे काटने के लिए 2-3 मंजिल मेरे के लिए ऐसे हो रखा था और ऊपर खापड़ हो रखे थे। महिलाएं अलग बोले थे, माँ बहनें अलग बोले थे। हम लोगों की आदत चुपचाप से ये गांजे भांग के करके सिक्योरिटी करते रहते हैं। 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का क्या कहते हैं अपने पास रखते थे सर, और बाकी पहले ले लिया था बैंकवेट वालों ने मेरे से पूरा छीन बाकी ले लिया था। चढ़ा था धीरे से चढ़ गया था। नदी है यहाँ पर बनाए हुए जो गोल क्या कहते हैं पीपर ग्राउंड में बंदी ग्राउंड का, वहां पर से गया था इधर को। अपना पेट खराब हो रखा था। कितने दिन से कल ही गया था, कल 17-18 तारीख को। इधर को कहाँ से चढ़े थे? आप चढ़े कहाँ से? इधर से नहीं गया था, इधर से तो ये चाय वाले परेशान करते हैं मेरे को। इधर से गया था ऊपर वाले। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मान सिंह मनोहर सिंह मेरा। कौन सा गाँव है? बलियाओं गांव है। जिला हमारा पिथौरागढ़ और बेरीनाग उत्तराखंड। वो है। बाजार हमारा थल मुंगसारी। जिला पिथौरागढ़ है। ठीक है। कितना जना बेरीनाग। तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? स्टेट हमारा यही यहाँ पर है। और कितने लोग आप नहीं है, वो मेरे सब चले गए। स्टेट कौन सा है? स्टेट बेरीनाग है हमारा। ऊपर वाले ये कोसानी वाले। कितने लोग आए थे आप पहाड़ पे? अकेले आया था मैं, और कोई नहीं आया था। एक बार चेक कर लेना, ये कहीं उनमें से तो नहीं है। तुम्हारे साथी कौन कौन? बॉर्डर पार वाले तो नहीं है। 9, साढ़े 9 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि पहाड़ पर आग लगी हुई है मनसा देवी के ऊपर, मंदिर के ऊपर। तो जिस पे सूचना मिलते ही गाड़ी रवाना करवाई थी। जहां यहाँ आकर देखा तो आग काफी ऊपर टॉप पे लगी हुई थी, जहाँ रास्ता भी काफी कंजेस्टेड था, जाने का नहीं था। फिर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई थी और दोनों टीमें ऊपर पहाड़ पर पहुंचकर संयुक्त रूप से उन्होंने काम करा और टॉप पर जाके उसको बड़ी मुश्किल से बुझाया इसको।
एक ढलान पर आग लग रही थी जहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। बार बार उसको बुझाते ऊपर से, फिर वो जल जाती थी, तो वहां तक भी पहुंच के दोनों टीमों ने बढ़िया काम करा और इसको समय रहते इसको काबू कर लिया, बुझा दिया पूरी तरह से। सर आप खुद मौके पर पहुंचे थे, हालांकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई, तो किस तरीके से क्या तकनीक? देखो ये वैसे फायर तो इसमें क्या यूज नहीं आती, ऐसे टिपिकल एरिया में हाइट पे, और ये है कि आदमी जितने भी आदमी हो, ग्रामीण का सहयोग हो, वन विभाग का सहयोग हो, फायर टीम का हो, वहीं झाड़ियां तोड़ तोड़ के या फायर ब्रिगेड से जो पीट के आग बुझाई जाती है, मिट्टी डाल के आग बुझाई जाती है। इसमें और कोई संसाधन यूज में नहीं आते। युवक भी हिरासत में लिया है। हाँ, वहाँ एक संदिग्ध आदमी मिला वहाँ पर, जो पता नहीं क्या कर रहा था, उसके पास मोबाइल और भी काफी चीजें थी, तो इसको वन विभाग वाली टीम ने पकड़ लिया और अपने साथ इनको लेके चली गई। कितने घंटे में आप? देखो ये 2.5 घंटे का समथिंग हो गया। 10 बजे से हम 9:45 बजे ऊपर चढ़े थे, चढ़ना चालू करा था, और अब जाके हम उतरे हैं, तो 2 से 2.5 घंटे इसमें। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत 60 फीट रोड पर स्थित कृतिका ज्वेलर्स की दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान के ताले तोड़कर भीतर घुसे और करीब 10 से 12 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब दुकानदार पड़ोसियों ने दुकान के टूटे हुए ताले देखे तो तत्काल इसकी सूचना दुकानदार और पुलिस को दी। प्रारंभिक आकलन में करीब 10 से 12 लाख रुपए की चोरी होना सामने आया है। सूचना मिलते ही एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। घटना रात को चोरी होगी, एकदम से पड़ोसी ने बताया मेरे को कि आ जाओ तुम्हारे घर शटर वटर टूटी पड़ी, ताला टूटा पड़ा है। जब देखा तो सारा सामान चोरी हो गया। किस चीज की दुकान है? ज्वेलरी की दुकान है। कितने सामान ले गए, क्या क्या ले गए? पायल ले गए, चुटकी ले गए, वो सारे सामान ले गए, मतलब 10-12 लाख रुपए के चले गए सामान। 10-12 लाख। पुलिस हाँ, सूचना दे दी, वो पुलिस आई, वेरिफिकेशन करके गई है अभी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सुशासन रथ यात्रा निकाली गई है, जो कि कल 17 दिसंबर को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बामनी खेड़ा से शुरू हो मस्ताबाद, बोली, खेड़ी, ललावंडी, मिलकपुर, गुजरपुर होते हुए अलावड़ा पहुंची। अलावड़ा पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा रथ यात्रा के साथ पहुंचे विधायक सुखवंत सिंह, मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, नौगांवा मंडल अध्यक्ष भीम चेतीवाल, बाम्बोली के अशोक चौधरी व अन्य कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। साथ ही प्रदेश और केंद्र के सहयोग से कराए गए विकास कार्यों के लेखा जोखा की पुस्तकें विधायक और कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित की गई। प्रधानाचार्य सतपाल सिंह द्वारा विधायक द्वारा कस्बा अलावड़ा में कराए गए विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया और आभार जताया। इस तरह कभी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ राजनीति के एक दायरे में रहता है, और वो ऐसे जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए, चाहे वो खेल है, एजुकेशन से जुड़े हुए, ई लाइब्रेरी है, इस तरह के एक नए नवाचार हमारे सांसद जी ने किए। उसके लिए सभी लोग उनको याद करते हैं, और इस ग्राउंड के लिए 4 दीवारी के भी 28 लाख रुपए उन्होंने दिए थे, उसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और ये आज बन के तैयार है, तो हम सब जैसा कि अभी गुरुजी बता रहे थे कि और निवेदन करेंगे, आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। आपने 1 वर्ष पूर्व मुझे आशीर्वाद दिया था, और मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, और मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का अवसर मिला। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का आभार प्रकट करता हूं। आप
आशीर्वाद इसी तरह बना रहेगा। गोविंदगढ़ कस्बे में पेंशनर समाज उप शाखा के द्वारा राष्ट्रीय पेंशनर दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शक्तिधर भारद्वाज के द्वारा की गई। शक्तिधर भारद्वाज ने बताया कि डॉक्टर डी.एस. नकारा ने पूरे देश के पेंशनर्स के गौरव तथा आत्मसम्मान के लिए अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। सभी पेंशनर्स ने डॉक्टर डी.एस. नकारा के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया। गोविंदगढ़ कस्बे की अनाज मंडी परिसर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंडी समिति सचिव विनोद चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत शुरू की गई ये योजना छोटे उद्योग धंधों को समृद्ध करने के लिए शुरू की गई है। इस मौके पर सचिव ने योजना के उद्देश्य, लाभ, आवेदन प्रक्रिया व वित्तीय सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। गोविंदगढ़ उपखंड की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलपुर में कल ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें ब्लॉक क्षेत्र के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत ने विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। राजस्थान की प्रमुख 5 घुमंतू जातियों की कला, संस्कृति और आम जीवन की जदोजहद को संजोते हुए विमुक्त मेले का आयोजन कल अलवर में किया गया। वर्ल्ड कॉमिक्स इंडिया द्वारा बिलखा होटल में आयोजित इस मेले में बंजारा, कालबेलिया, सपेरा, नट एवं गाड़ियां, लोहार जातियों की विलुप्त होती प्राचीन पारंपरिक वेशभूषा, संगीत, वाद्य यंत्र, आभूषणों तथा घरेलू उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं का सुसज्जित प्रदर्शन किया गया। विमुक्त मेले का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त IPS शरण गोपीनाथ कांबले द्वारा किया गया। उन्होंने इस आयोजन को अनूठा बताते हुए कहा कि ये विमुक्त जातियों के गौरवमयी इतिहास का एक जीवंत प्रदर्शन है। अखेपुरा थाना पुलिस ने दुकान में चोरी पर नकदी पार करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के सहायक उप निरीक्षक घनश्याम शर्मा ने बताया कि परिवादी महेंद्र जैन ने थाने पर आकर शिकायत दी कि उसकी अशोका टॉकीज के पुलिस लाइन की ओर जाने वाले रास्ते में नवकार ट्रेडर्स के नाम से दुकान और गोदाम मौजूद है, जिस पर अज्ञात चोरों ने दुकान की पीछे छत पर चढ़कर सीढ़ियों का ताला तोड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरे और 65,000 की नकदी और एक आधार कार्ड चोरी कर ले गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आसूचना के आधार पर कांस्टेबल विक्रम और कांस्टेबल गिरिराज ने चोरों की तलाश शुरू कर आरोपी लोकेश कुमार निवासी नवाबपुरा मोहल्ला, राहुल बैरवा निवासी गायवाला मोहल्ला और राहुल कोहली निवासी ज्योतिनगर को 200 फुट रोड को गिरफ्तार किया। महेंद्र कुमार सनोप शिखर जैन, उसकी नवकार ट्रेडर्स नाम की दुकान है, ऑफिस भी है, गोदाम है। ये अशोका टाकीज से और पुलिस लाइन रोड पे है। तो ये एक इसमें से एक काम भी करता था वर्कर दुकान गोदाम पे। ये लोकेश नाम का लड़का। तो उसके बाद उनके वहाँ रात्रि के समय पीछे से छत पर चढ़ करके और फिर कूद करके फिर सीढ़ियाँ वो कुंडी खोल कर सीढ़ियों के गेट होगी, उसके बाद फिर दराज में रखे हुए पैसों को लॉक को तोड़ करके और उसके 65,000 परिवादी ने बताए और एक असल आधार कार्ड तेजा ने बताया। फिर पुलिस जाब्ता सक्रिय होकर के मुखबिरों के मार्फत इनको तलाश किया और इनका खुलासा हुआ पूरा और इन्होंने अपना वारदात होना कबूल किया। किस किस को पकड़ा गया है इसमें? एक तो लोकेश को और 2 राहुल नाम के हैं, एक के बाप का नाम यादराम है, एक बैरवा है और एक कोहली है। तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? तीनों यही आसपास के रहने वाले। एक तो घोड़ा फेर का, एक गाय वाला मोहल्ला का है। कौन है? लोकेश वो राहुल है, राहुल नाम का जो लड़का है घोड़ा फेर में रहता है। दूसरा एक अशोका टाकीज में रहता है मीट मार्केट में, और एक लोग एक गाय का मोहल्ला वाला है, मतलब पास पास के ही हैं दोनों। तो तीनों को गिरफ्तार किया? तीनों गिरफ्तार। तो कुछ बरामदगी हुई है? हाँ, कुछ पैसे की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है अभी। तो तीनों कूदे थे खतरे से नीचे? हाँ, नहीं कूदा तो एक था, फिर उसके बाद सीढ़ियों से गए थे, फिर उसने एक ने खोल दिए। ये दोनों? हाँ, पीछे छत पे तो ये सभी चढ़े थे। तो जुर्म कबूल कर लिया गया? हाँ। आज न्यायालय में पेश किया? जी, आज न्यायालय में पेश किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथों पर LED पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से पिछले 2 साल में राज्य व जिले में हुए विकास कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की जानकारी गांव-गांव जाकर आमजन को दी जा रही है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 के अंतर्गत बुधवार को नगर परिषद खैरतल के सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान नगर परिषद खैरतल द्वारा विभिन्न नागरिक सेवाओं से संबंधित कुल 25 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी के दूसरे दिन बुधवार को राजकीय एवं निजी विद्यालयों तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में आमजन ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सरकार की उपलब्धियों से रूबरू हुए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पटना की बांकीपुर सीट से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन सिन्हा को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर भाजपा नेता ईश भारद्वाज ने दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन सिन्हा को पदभार ग्रहण करने पर पटका पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी और मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। मोदी शाह सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रवर्तन निदेशालय व अन्य केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने अलवर में विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने नंगली सर्किल पर मोदी सरकार का पुतला दहन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने बताया कि ये प्रदर्शन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और विपक्षी दलों को दबाने की कोशिशों के खिलाफ आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और निष्पक्ष जांच एजेंसियों की स्वायत्तता बनाए रखने की मांग उठाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली नीतियों के खिलाफ पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा और जनहित के मुद्दों पर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद की जाएगी। मोदी सरकार द्वारा ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग करके जिस तरह से इन्होंने काम किया और उसको कानून के तहत सोनिया जी को जो बरी किया है, चाहे नेशनल हेराल्ड केस हो और चाहे सारे मामले जितने भी है उनमें कोर्ट ने वो दी है, ये साबित कर दिया कि न्याय अभी जिंदा है। और इन लोगों द्वारा इस तरह से गलत तरीके से लोगों को ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया, ये देश के लिए बहुत घातक है। पूरा देश आज गैस चैम्बर में बदला हुआ है। ईडी और उसका दुरुपयोग अपराधों की संख्या बढ़ी जा रही है, लेकिन इस सरकार केंद्र सरकार को निकम्मी और नकारा साबित हो रही है, उसको तहत आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से कल दिल्ली की राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने हमारे नेता माननीय सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी को ईडी ने जो उनके खिलाफ गुंडागर्दी मचा रखी थी उससे दोषमुक्त एक तरीके से कर दिया और ईडी की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और ये कानून की जीत है, संविधान की जीत है। और जिस तरीके से सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है उस तानाशाही का अंत है। मैं पुनः माननीय राहुल रेवेन्यू कोर्ट को और इस देश के संविधान को धन्यवाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि सरकारों की तानाशाही को यही लोग स्टिक लेके खत्म कर सकते हैं, नहीं तो इन लोगों ने तो सत्ता का दुरुपयोग बहुत चरम पर कर रखा है।
जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के द्वारा जो संवैधानिक जो वो है कि ईडी है, चुनाव आयोग है, जो भी है, सीबीआई है, उनका जो उपयोग कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कर रही है। और कल जो दिल्ली कोर्ट है, दिल्ली कोर्ट ने बता दिया कि उन्होंने जो चार्जशीट फाइल करी थी, उस फाइल को उन्होंने खारिज कर दिया और चार्जशीट को उन्होंने वो बता दिया कोई इसमें किसी प्रकार के सबूत नहीं है। तो आज ही हम जनता के बीच में और कार्यकर्ता हमारे बड़े उत्साहित है और ये कहना चाहते हैं कि मोदी ने जो संवैधानिक संस्थाओं के जो दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस के खिलाफ, हम सब उसके खिलाफ है, आम जनता भी उसके खिलाफ है। आने वाले समय में आम जनता मोदी को ये बता देगी कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका अगर दुरुपयोग करेगी तो आने वाले समय में मोदी सरकार की सरकार को हटा के और कांग्रेस सरकार को केंद्र में लाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।